कभी ऐसा लगा है कि ऑफिस में आप सब कुछ सही कर रहे हैं, मेहनत में कोई कसर नहीं है, फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है? आज हम ऑफिस के उन्हीं अनकहे, अनलिखे नियमों को समझने वाले हैं, जो असल में तय करते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। चलिए, इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। सोचिए, रात के लगभग 12 बज रहे हैं। ऑफिस की लाइट्स आधी बंद हैं और आरव अपनी डेस्क पर अकेला बैठा है। स्क्रीन पर एक ईमेल खुला है, प्रमोशन अनाउंसमेंट। उसने लिस्ट में नाम देखा और इस बार भी उसका नाम नहीं था। उसने बस अपनी कुर्सी पर सिर टिकाया और खुद से एक ही सवाल पूछा, आखिर मैं गलत क्या कर रहा हूं? अब देखिए, आरव कोई कामचोर नहीं था। वो तो हमेशा एक्स्ट्रा घंटे लगाता था, डेडलाइन से पहले काम खत्म करता था, सबकी मदद करता था, टैलेंटेड भी था, ईमानदार भी। पर जब भी प्रमोशन का मौका आता, उसे जैसे कोई देख ही नहीं पाता था। और उस रात उसे ये बात चुभ गई कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है। तो यहीं से हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। ये दुविधा, ये वो स्ट्रगल है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं। जहां लगता है कि सिर्फ टैलेंट और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना एक सपना सा बन गया है। अगले दिन आरव ऑफिस की छत पर अकेला था। तभी उसके पास आए मिस्टर खन्ना। अब मिस्टर खन्ना वो सीनियर लीडर थे जिनसे सब थोड़ा डरते थे, पर रिस्पेक्ट भी करते थे। मतलब उन्हें पता था कि ऑफिस असल में चलता कैसे है, और वो आरव की मायूसी को एक नज़र में समझ गए। मिस्टर खन्ना ने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की। सीधे कहा, आरव, तुम काम समझते हो, लेकिन खेल नहीं। बस इस एक लाइन ने ना आरव को हिलाकर रख दिया। उसे समझ आ गया कि ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, ये तो एक शतरंज की बिसात है। और उसे सिर्फ प्यादे चलना आता था, पूरा खेल समझना नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, सीखने का सफर। वो पल जहां आरव को अपने करियर के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगता है। मिस्टर खन्ना ने आरव के हाथ में एक किताब रखी, द 48 लॉज ऑफ पावर, और कहा, इसे पढ़ो, लेकिन सिर्फ पढ़ना मत, अपने आसपास ऑब्जर्व करना। वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, समझिए, वो एक मैप था, एक गाइड था, जो आरव को उस जाल से बाहर निकालने वाला था जिसमें वो फंसा हुआ था। तो अब बात करते हैं सत्ता के इन नए नियमों की। देखते हैं कि आरव ने इन रूल्स को असलियत में कैसे अपनाया और कैसे उसने अपने सोचने का, अपने काम करने का तरीका बदला। तो सबसे पहले आता है नियम नंबर 1। ये रूल इतना सिंपल पर इतना पावरफुल था कि आरव को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने आज तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। नियम था, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने बॉस से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। उन्हें हमेशा ये महसूस कराओ कि वो आपसे ज्यादा काबिल हैं। ये पढ़ते ही आरव को पिछले हफ्ते वाली प्रेजेंटेशन याद आ गई, जब उसने सबके सामने अपने बॉस के डेटा में एक छोटी सी गलती पकड़ ली थी। उसे तो लगा था कि वो अपनी वैल्यू दिखा रहा है, पर अब उसे बॉस का वो उतरा हुआ चेहरा याद आया। वो काबिलियत नहीं थी, वो एक चैलेंज था। और उसने सीखा कि लोग हमेशा टैलेंट को रिवॉर्ड नहीं करते, वो उस इंसान को आगे बढ़ाते हैं जो उन्हें सेफ महसूस कराता है। अगला रूल, नियम नंबर 6, ये सीधा आरव की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करता था, उसका इनविजिबल रहना। नियम कहता है, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी हर कीमत पर ध्यान अपनी तरफ खींचो। गुमनामी में खो जाना खतरनाक है। देखिए, आरव का काम तो शानदार था, पर वो किसी को दिखता ही नहीं था। यहां उसने सीखा कि सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि सही लोग उस काम को देखें। जैसा मिस्टर खन्ना ने कहा था, तुम इनविजिबल एक्सीलेंस हो, पर दुनिया विजिबल कॉन्फिडेंस को इनाम देती है। और फिर आया नियम नंबर 15। ये वो रूल था जो आरव को उसकी सबसे बड़ी रुकावटों से लड़ने में मदद करने वाला था। नियम कहता है, क्रश योर एनिमी टोटली, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो, कोई भी काम आधा अधूरा मत छोड़ो। लेकिन यहां दुश्मन का मतलब कोई इंसान नहीं था। आरव के असली दुश्मन तो उसके अंदर ही थे, उसकी टालमटोल की आदत, उसका खुद पर शक करना, और सबसे बढ़कर दूसरों से अप्रूवल लेने की उसकी जरूरत। उसने महसूस किया कि इन दुश्मनों को हराना होगा, वो भी पूरी तरह से। तो इन नियमों को समझने के बाद आरव ने क्या किया? उसने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी, उसने प्रैक्टिकल किया। और यहीं से शुरू हुआ उसका ट्रांसफॉर्मेशन, एक इनविजिबल एम्प्लॉय से एक इन्फ्लुएंशियल प्रोफेशनल बनने का सफर। और असर दिखना शुरू हो गया। सिर्फ 3 महीनों में ऑफिस में उसकी एक पहचान बनने लगी। लोग मीटिंग्स में उसकी राय लेने लगे। और ठीक 6 महीने बाद जब प्रमोशंस की लिस्ट आई, तो सबसे ऊपर आरव का नाम था। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये लोगों के नजरिए में आया एक बड़ा बदलाव था। इसे कहते हैं शांत शक्ति।
देखिए, चिल्लाकर या अधिकार जताकर बात करना लाउड पावर है, जो अक्सर इनसिक्योरिटी से आती है। लेकिन शांत शक्ति वो अंदर के कॉन्फिडेंस से आती है, जिसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आरव अब कम बोलता था, पर जब बोलता था तो सब सुनते थे, क्योंकि अब उसके शब्दों में वजन था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि पावर का यानी सत्ता का असली मतलब क्या है? और यकीन मानिए, ये उससे बहुत अलग है जो हम अक्सर सोचते हैं। पावर का मतलब मैनिपुलेशन या दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है। इसका असली मतलब है अवेयरनेस यानी जागरूकता। ये समझना कि दुनिया कैसे काम करती है, लोग फैसले कैसे लेते हैं और सबसे जरूरी, दूसरों को नहीं बल्कि खुद को कैसे कंट्रोल किया जाए। मतलब अपनी भावनाओं पर काबू रखना, ये जानना कि कब बोलना है और कब सिर्फ सुनना है। तो अब एक सवाल खुद से ईमानदारी से पूछने का है, क्या हम सिर्फ बिजी हैं या स्ट्रेटेजिक हैं? क्या हम अप्रूवल के पीछे भाग रहे हैं या अपनी अथॉरिटी बना रहे हैं? क्योंकि आखिर में जीतता वो नहीं जो सबसे ज्यादा काम करता है, जीतता वो है जो ये समझता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, पावर खुद में खतरनाक नहीं है। बिना सोचे समझे अनजाने में इस्तेमाल की गई पावर खतरनाक है। अवेयरनेस आजादी देती है और स्ट्रैटेजी सुरक्षा। तो असली खेल में महारत हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए।